हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम मोहम्मद दिलसाद है और आप देख रहे हैं दिलसाद फास्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिए। इनके कितने तरीके हैं, किस तरह बनाया जाएगा, वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्गमूल। क्या टॉपिक है? वर्गमूल। ओके, वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ओके, इसका निशान होता है, निशान किस प्रकार होगा ये देख रहे हैं, ये आपके स्क्वायर रूट है। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? ये आपके स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको दो तरीके से, मेनली दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका यहां पर है गुणनखंड विधि। ओके, गुणनखंड विधि को यहां पर कहेंगे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये आपके फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, और दूसरा मेथड यहां पर है, दूसरा मेथड है भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि। अच्छा, इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं दीर्घ विभाजन। क्या कह सकते हैं? दीर्घ विभाजन विधि। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड। क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड, या तो इस तरह बोलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? तो इन दो विधि से मैं आपको आज वर्गमूल निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा विधि का नाम यहां पर दिया है भाग विधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, इसको दूसरा हिंदी में यह भी कह सकते हैं दीर्घ विभाजन विधि। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? ये आपको दीर्घ है। ठीक है, ये क्या है आपका? दीर्घ लिखा हुआ। ओके, चलते आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। ठीक है, फिर बात करेंगे हम भाग विधि की, यानी कि दीर्घ विभाजन विधि की। ठीक है, यानी इस विधि का प्रयोग करके मैं अभी स्क्वायर रूट आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहां पर गुणनखंड विधि को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल मेरा क्या है? यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 625। क्लियर है? अब देखिए 625 को कैसे हम हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 625, ओके, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको 5 से डिवाइड दूं तो ये आ जाएंगे 5 एका ही 5, एक बच गया, एक इस पर जाएगा तो कितना होगा? 12 जी। 5 का पारा पढ़िए, 5 दूना 10, 2 बच गया इस पर, 2 इस पर जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी कि 5 ए 25। फिर 5 से भाग लग रहा है ना, तो 5 से भाग दीजिए तो 5 दूना 10, 2 बच गया, 2 पर 5 क्या आएगा? 25 आएगा, इसीलिए 5 ए 25। फिर 5 से भाग लग रहा है, 5 से भाग दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का निशान ये होता है और 625 को आप अंदर में लिख दीजिए। क्लियर है? लिख दिया। उसके बाद देखिए यहां पर ये, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और ये सारे अभाज्य गुणनखंड को उसके अंदर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख देंगे। क्लियर है? अब देखें इसके अंदर यहां पर करनी में 2 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? यहां पर 2 छुपा रहता है। ठीक है, तो देखो 2 जब यहां छुपा हुआ, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक रंग का, दो संख्याओं में से एक संख्या आपको निकालनी है। क्लियर है? तो मैं यहां पर निकाल दूं, ये 5 निकल जाएंगे एक ठो। क्लियर है? फिर दूसरा 5 यहां से, इसमें से निकाल लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आपको 25 आएंगे। क्लियर है? ये 25 आपके आंसर हुए। बातें समझ में आ रहा है? अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं लेता हूं 2304। मैंने ये दूसरा सवाल लिया है। ठीक है, और इसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब गुणनखंड विधि से बना के दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए यहां पर सिंपली 2304 को हम करेंगे क्या कि इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है।
किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो मैं 2 से भाग दे दूं इसको, 2 इकाई 2 इकाई 2 पंचे 2 दूना, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 पंचे, एक इस पर जाएगा, 2 सत्ते, फिर एक इस पर जाएगा तो 12 हो जाएगा, नहीं 2 छक्के, फिर देखिए 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग देंगे तो होगा 2 दूना, एक इस पर जाएगा तो 17, यानी 2 अट्ठे 16, एक इस पर जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 इकाई 2 चौके चौके, फिर 2 से भाग लग रहा है ना, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते, फिर यहां पर हो जाएंगे आपको 2 दूना, ठीक है, फिर 2 से फिर भाग लग रहा है, 2 से भाग दीजिए तो 36 आएंगे। ओके, बातें समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, तो 36 को हम फिर से भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा? 18 आएगा, फिर यहां 2 से भाग दीजिए तो 9 आएंगे, फिर 2 से 3 से लग रहा है, आप 3 से भाग दीजिए। क्लियर है? देखिए यहां आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके अभाज्य गुणनखंड आए। क्लियर है? अब देखिए हमको करना है क्या कि इस टाइम्स 04 को, यानी 23 और 04 को वर्गमूल में लिखेंगे और इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सारे अभाज्य गुणनखंड को इस रूट के अंदर हम लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, ठीक है, तो 2 4 हो गया, यहाँ 5 6 7 8, और याद रहे 3 भी है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? मैंने ये सारा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये एक जोड़ा निकल जाएगा, इनमें से एक जोड़ा में से एक निकल जाएगा, इनमें से भी निकाल दो, इनमें से भी निकाल दो, और ये 3 में से भी निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ये आपके आंसर हुए 48। क्लियर है? तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाते हैं वर्गमूल, ठीक है, बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं दूसरा विधि लेता हूं, ठीक है। देखिए दूसरा विधि मैंने आपको बताया था दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि। ओके, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर से बोलो जी, लॉन्ग डिवीजन, ये ऐसा आपके, ठीक है, डिवीजन मेथड। ओके, ये आपके दूसरा विधि है। ठीक है, मैंने पहला एग्जांपल लिया था उसमें 625, इसमें भी मैं 625 ही लेता हूं। क्लियर है? अब इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, सिंपली ये जो 625 देख रहे हैं इसमें क्या करना है, आपको रूल याद रखनी है। सबसे पहला रूल है कि दाईं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। पहला रूल क्या है, दाईं तरफ से आप जोड़ा लगाइएगा, जोड़ा लगा दीजिए, ये जोड़ा लगा दिया, दाईं तरफ से लगाना, बाईं तरफ से मत लगाना, ठीक है, दाईं तरफ से। ठीक है, मैंने जोड़ा लगा दिया यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये अकेला बच गया। अब दूसरा रूल यहां पर यह है कि आपको एक ऐसा टेबल लेना है, एक ऐसा संख्या लेना है, जो संख्या यहां पर लिखोगे वही संख्या आप यहां पर लिखोगे। क्लियर है? और इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई इसके बराबर या इससे पीछे आनी चाहिए, यह रूल है। दूसरा रूल क्या है कि आपको वैसा संख्या लेना है, वो संख्या आप यहां लिखेगा और यहां लिखेगा, और इन दोनों का गुना जो है आपको, ये जो देख रहे 6, इससे कम या इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो मैं कोई संख्या यहां पर लेता हूं, अगर मैं 5 ले लूं यहां पर, तो 5 तो यहां भी लोगे, तो 5 है 25, ये तो 6 से आगे चला गया, तो 5 नहीं लेनी है। ओके, अगर मैं यहां पर 4 ले लूं तो 4 यहां भी लेंगे, 4 यहां भी, 4 चौके 16, 16 तो आगे चला गया 6 से, इसीलिए 4 को भी नहीं लेना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं 3 को लेकर के, अगर 3 लेंगे, 3 यहां पर भी लिखेंगे, तो 3 तिया 9, अभी भी तो आगे है ना जी, इसीलिए 3 भी नहीं लेंगे। क्लियर है? अब हम 4 लेकर के देखते हैं, सॉरी 4 नहीं, 2 लेकर के देखते हैं क्या आता है। अगर मैं 2 ले लूं यहां पर, तो 2 यहां भी, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया ना, बराबर भले नहीं आया लेकिन इसके पीछे तो है जी, इसीलिए यहां पर हम 4 ले सकते हैं। क्लियर? और एक बात और याद रखें, जो संख्या हम लेंगे वो संख्याओं को आपको 3 जगह उतारनी है। कितनी जगह जी? 3 जगह उतारनी है आपको। ठीक है, तो एक यहां उतारा, दूसरा यहां उतारा, और यही को यहां उतारेंगे। क्लियर है? अब इसको हम मल्टीप्लाई करते, सॉरी घटाते यहां पर, तो 2 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहां लिखे, ठीक है, आपको 4 आएंगे। क्लियर है? अब देखिए एक बार में
एक जोड़ा उतारनी है, एक बार में एक, केवल दो नहीं उतारना है, ठीक है, एक बार में एक जोड़ा उतारनी है यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर एक जोड़ा ही उतार देता हूं, यानी 25 उतार दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर करना है क्या, अगर मैं यहां पर एक ले लूं तो ये 41 होगा, और एक यहां भी लिखूंगा, 41 को एक से अगर गुना करे तो 41 आएगा, यानी इससे बहुत पीछे आ गया, ठीक है। तो बहुत पीछे नहीं लाना है आपको, है ना, इसके जस्ट पीछे लाना है, इसके जस्ट। तो यहां पे एक नहीं ले सकते, अगर दो लूंगा यहां पर तो ये दो यहां पे भी लिखूंगा। 42 को अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 84 तो बहुत पीछे है। 3 लेंगे तो शायद कितना आएगा, 120 के आसपास आएगा, ठीक है, ये भी नहीं लेना है। 4 अगर लेंगे तो आपको 160 के आसपास आएगा, ठीक है, ये भी नहीं लेना है। लेकिन 5 अगर लेंगे तो 100% आ जाएगा, ये क्लियर है। चलो देखते हैं क्या आता है, 5 से देखते हैं यहां पर क्या आता है। मैंने 3 जगह लिख दिया 5, ओके। अब देखिए 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22, क्लियर। इसको जोड़ना है, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, ये आपके 5 हो जाएंगे, और यहां पर घटानी है। अब देखिए यहां पर का पूरा संख्या खत्म हो गया, क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 625 का वर्गमूल, ये जो दिख रहे हैं ये आपके आंसर हुए, यानी कि 25। अब कहोगे पहचानना है कैसे, ये सही है या गलत है। तो पहचानने का यहां पर एक नियम है कि ये जो 25 देख रहे हो ना, इसका दुगुना ये आएगा और शेषफल आपके 0 आएंगे, क्लियर है। यहां जो 25 देख रहे हो, ठीक है, इसका दुगुना ये आएगा, देखो 50 है ना, दुगुना है ना, और यहां आपके 0 आएंगे, क्लियर। आप दूसरा रूल से भी पहचान कर सकते हो इसका, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि आपको 25 लिखना है और उसके ऊपर में स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। मैंने स्क्वायर के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने स्क्वायर की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और स्क्वायर को समझिए। उस स्क्वायर को मैं बिल्कुल बच्चे की तरह बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है उसको, ठीक है। तो आप जरूर जाएं वहां जाके देखें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 25, यानी जो आंसर आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 25 को 25 से गुना करिए, गुना तो आएगा ना करने, जी कर लेना। 25 को 25 से जब गुना करेंगे तो 625, यानी कि ये आपका आ जाएगा। जब ये आ जाए तो समझ आना आंसर हमारा सही है, क्लियर है। चलते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस सवाल को समझने के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया था उस टाइम 2304, ठीक है, कितना लिया था 2304। इस बार भी मैं 2304 लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर 2304 ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसको दीर्घ विभाजन विधि से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या बताया था, याद है क्या, जी बताइए क्या था। जी मैं आपको बताऊं, पहला रूल था कि दाईं तरफ से आपको जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो जोड़ा लगाइए दाईं तरफ से, जोड़ा मैंने लगा दिया यहां, क्लियर है। अब देखिए जोड़ा लगाने के बाद मैंने बताया था कि जो टेबल यहां लिखेंगे वही टेबल यहां भी लिखना आपको, क्लियर। तो मैं यहां पर अगर लिखूं 7 तो 7 यहां भी लिखूं, 7 7 थे 49, आगे चला गया, ठीक है, 23 लाना है ना। तो मैं आपको बता दूं क्या लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे तो 5 25, आगे चला जाएगा। 5 नहीं लिखना है, 4 लिखिए, 4 लिखेंगे तो 4 चौके 16 होगा, क्लियर, 16 ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि जो संख्या यहां लिखेंगे वो संख्या आपको 3 जगह लिखनी है, तो मैंने 3 जगह यहां पर लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो हो जाएंगे 7, ये आपके 0, क्लियर है। अब ये 0 4 यहां उतारिए, मैंने उतार दिया, एक बार में एक जोड़ा उतारनी है, तो यहां पर 0 4 मैंने उतारा, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर मैं 5 लिखूं तो क्या आता है देख लीजिए, 8 पर अगर 5 लिखो तो 5 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो 5 25 के 5, हाथ में 2, 8 5 40, 2 42, 42 यानी कि 425 आएंगे, ठीक है। तो 425 नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि ये तो 704 है। एक काम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो शायद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 8 8 64 के 4, हाथ में 6, तो 8 8 64 और 64 6 70, क्लियर है। इसको जोड़िए तो क्या आएगा यहां पर 16, 16 के 6, हाथ में 1 9, क्लियर। देखिए ये 48 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2304 बराबर आपका 48 आंसर आएगा,
मैंने 48 लिखा। अब पहचानोगे कैसे ये सही है या गलत है? तो ये 48 का दुगुना है 96, साथ में यहां पर आपका 0 है, ठीक है, तो आपके सही है। दूसरा रूल से कैसे पहचानोगे? 48 का स्क्वायर्ड कर दीजिए, तो 48 गुना में 48, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, करके देख लेना, ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0304, और 0304 जब आएंगे तो यहां देख सकते हैं ये 0304 है, ओके। जब ये 0304 है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है, ओके। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर कर देना। साथ में अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और प्यारा सा फीडबैक जरूर देना आप, ओके। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ओके, फीडबैक जरूर दीजिएगा।